प्रीमियर लीग का फिनाले यहां पर था और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो सबसे बिगेस्ट टॉकिंग पॉइंट है वो यहां पर यह है कि भाई मैनचेस्टर सिटी ने इनक्रेडिबल 4 कंप्लीट कर दिया है भाई। लाइक दिस इज नॉट कि वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग, दिस इज द बिगेस्ट थिंग भाई। अगर आप मैनचेस्टर सिटी की हिस्ट्री की बात करोगे, 4 प्रीमियर लीग टाइटल इन अ रो, मतलब उन्होंने प्रीमियर लीग टाइटल के साथ ही पोकर कर दिया भाई। आई थिंक इस पे आपको यहां पर डाउट नहीं है कि फार्मर लीग्स बना दिया गया है। और इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज ये है कि भैंस क्या प्रीमियर लीग को फार्मर लीग्स बना के रख दिया भाई, मतलब। बट यहां पर देखो, पता है मैनचेस्टर सिटी, अगर इस पूरे प्रीमियर लीग फिनाले की हम बात करें ना, तो बहुत सारी स्टोरीज थी और ऑब्वियसली हम उन सारी स्टोरीज को कवर करेंगे, साथ ही हम यहाँ पर ला लीगा पे भी नजर डालेंगे। अगर हम प्रीमियर लीग के फिनाले की बिल्डअप स्टोरीज की बात करें तो ऑब्वियसली यहाँ पर मैनचेस्टर सिटी वर्सेस वेस्ट हैम पे सबसे ज्यादा नजरें थी। इसी के साथ यहाँ पर आर्सेनल वर्सेस एवर्टन, क्योंकि एवर्टन तुमको पता है पार्टी पूपर तो है। वहीं ये भी था कि आर्सेनल के स्टेडियम में आर्सेनल के प्लेयर्स का वो कैसा रिएक्शन रहेगा जो भी एतिहाद पे होने वाला है। क्योंकि यहां पर एतिहाद पे सिटी में सबको पता था कि सिटी को डरने की जरूरत नहीं है किसी दूसरे स्टेडियम में जो हो रहा है, उनको बस अपने स्टेडियम में जो हो रहा है उस पे ध्यान देना है। लेकिन आर्सेनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि अपने स्टेडियम पे तो नजर रहनी ही चाहिए, लेकिन कान और आंखें थोड़ी सी उधर भी होनी चाहिए। ऐसे में यहां पर लिवरपूल की अगर हम बात करें तो उनके पास ज्यादा स्टेक्स पे कुछ था नहीं, क्योंकि प्रीमियर लीग टाइटल से बाहर हो चुके थे, यूएफए चैंपियन लीग क्वालिफिकेशन रख ली थी। लेकिन उन्होंने भी, आई थिंक ये एक प्रीमियर लीग में, या फिर मैं और फुटबॉल वर्ल्ड की बात करूं, लिवरपूल फैंस की उस एटमॉस्फेयर की और इस पूरी स्टोरी लाइन की भी भाई एक अपनी जगह है, एक अपना सहजता है कि भाई यहां पर इतना कुछ खास स्टेक पे था भी नहीं। बट ऑफ कोर्स जो इमोशंस थे उसने स्टोरी को, इस हाइप को दुनिया के सामने रख दिया कि भाई यर्गन क्लॉप का ये लास्ट लिवरपूल गेम था और एनफील्ड पूरा ही लाल था, डेफिनेटली एज एक्सपेक्टेड। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बिल्डअप की बात करें तो जिस तरीके से भीड़ थी, ऐसा लग रहा था या तो कोई ट्रॉफी सेलिब्रेशन की परेड है या फिर चैंपियन लीग फाइनल से पहले का कोई बिल्डअप है। देखो मैनचेस्टर सिटी के रिगार्ड में मेरे को सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि बाहर कुछ भी चल रहा हो, टॉटनम के मैच से पहले भी यही था कि टॉटनम में कभी वो आए नहीं, कभी जीते नहीं, तो भाई यहाँ पर डेफिनेटली पेप गार्डियोला के साथ एक बहुत बड़ा पार्टी पूपर होने वाला है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने टॉटनम को तोड़ा और जिस तरीके से उन्होंने टॉटनम को मतलब हरा के उन्होंने यहाँ पर डाउटर्स को प्रूव किया, लेकिन वेस्ट हैम के साथ उन्होंने अनाइलेशन ही कर दिया, वायलेशन ही कर दिया। मतलब आई थिंक प्रिसाइजली 76 सेकेंड के अंदर, 76 सेकेंड्स के अंदर फिल फोर्डन द प्लेयर ऑफ द ईयर ने यहां पर जो गोल मारा है, और ये उसका 5वां गोल है पेनल्टी बॉक्स के बाहर से। वैसे मैं बता दूं यहां पर एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से मैनचेस्टर सिटी जितना यहां पर एक परफेक्ट सीक्वेंस वाला गोल मारने की कोशिश करती है, उतना ही वो यहां पर आउट ऑफ द बॉक्स से भी गोल स्कोर करने का दम भी रखते हैं और मार भी देते हैं। भाई वेस्ट हैम लिटरली, मतलब अगर पहले हाफ की बात करें तो 4-5 गोल तो आराम से खा लेते हैं। मतलब एक आधा यहाँ पर हालैंड ने मिस कर दिया, उसके बाद यहाँ पर डोकू की बात करें वो अलग उनके चिथड़े उड़ा रहा था, केविन डी ब्रुयने का भी एक चांस मिस था, आरियोला ने डेफिनेटली यहाँ पर काफी अच्छे सेव्स निकाले, लेकिन फिल फोर्डन को आप रोक नहीं सकते। और बहुत सिमिलर सा फिल फोर्डन ने गोल मारा था जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट भी। मतलब वो हाफ स्पेसेस में, छोटे से स्पेस में ना, वो जो टर्न लेके अपने लिए स्पेस क्रिएट करके उसको एग्जीक्यूट करता है ना, लाइक प्रॉपर, लाइक हर चीज इतनी ज्यादा गलत जा सकती है, जिस तरीके से वो गोल स्कोर करता है वो हर एक चीज को परफेक्टली टिक करता है। ऐसे में यहां पर अगर हम बात करें कुडूस की, तो देखो वेस्ट हैम के पास जेरार्ड बोवन नहीं था और वेस्ट हैम 5 एट द बैक के साथ खेल रही थी, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो डैमेज लिमिटेशन और सिर्फ सिटी की गलती का वेट कर रही थी। जो कुडूस ने गोल मारा भाई वो इतना खूबसूरत था, लेकिन उसके साथ यहाँ पर कुडूस की जो परफॉर्मेंस भी आ रही थी ना, वो भी काफी स्टैंड आउट कर रही थी कि हाँ भाई ठीक है, लाइक कुडूस के रिगार्डिंग जो हाइप है, जो पूरा लिवरपूल के साथ उसको लिंक वगैरह किया जा रहा है, ऐसा ओवररेटेड तो आप नहीं कह सकते। बस आप प्राइस पे आप डेफिनेटली क्रिटिसाइज कर सकते हो। लेकिन अगर इस गेम की बात करें तो भाई मैनचेस्टर सिटी ने इसको स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट मिनट अंटिल 90th मिनट, इस चीज को सिर्फ और सिर्फ उनके दिमाग में एक चीज था कि कितने और ज्यादा गोल हम मार सकते हैं। हालैंड ने 27 गोल के साथ अब यहां पर प्रीमियर लीग गोल्डन बूट भी जीत लिया है और पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट मैनेजर भाई, इसमें आप कोई शक नहीं है भाई। लेकिन पता है काफी लोग इस चीज पे ऐसे भी चर्चा कर रहे हैं कि क्या चैंपियन लीग से बाहर हो गई थी रियल मैड्रिड के हाथों से, उसने मैनचेस्टर सिटी के प्रीमियर लीग जीतने के चांसेस का बढ़ा दिए थे। वैसे डू लेट मी नो कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग तुम्हारा क्या आंसर है कि यहां पर अगर वो चैंपियन लीग फाइनल में होते या फिर चैंपियन लीग भी खेल रहे होते तो क्या यहां पर मैनचेस्टर सिटी इस तरीके से प्रीमियर लीग में ही परफॉर्म कर पाती जिस तरीके से वो कर रही थी। क्योंकि देखो आर्सेनल ने गलती तो कहीं भी नहीं करी है, मतलब एक आधी जगह गलती करी होगी, लेकिन ऐसा आर्सेनल ने कोई इतनी बड़ी गलती नहीं करी कि उस पर मैनचेस्टर सिटी ने कैपिटलाइज किया। बस फर्क इतना था कि सिटी भाई
मतलब जीतती ही जा रही थी भाई, मतलब पागल की तरह वो पॉइंट्स यहां पर कलेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें आर्सेनल की, तो देखो आर्सेनल के लिए तो हर चीज ही बेकार जा रही थी। मतलब 76 सेकंड के अंदर जब एमिरेट्स में पता चला कि भाई डेफिनेटली यहां पर उधर मैनचेस्टर सिटी में फिल फोडन ने गोल मार दिया, उसके बाद यहां पर 15 मिनट के अंदर एक बार फिर से खबर आ गई कि एक बार फिर से फिल फोडन ने गोल मार दिया, एमिरेट्स तो बैठ ही गया था। उसके साथ यहां पर देखो एवर्टन भी अच्छा डिफेंड कर रही थी। एवर्टन जो चीज कर रही थी, काश यहां पर आर्सेनल फैंस ये सोच रहे थे काश ये चीज वेस्ट हैम कर लेती, और जो साली वेस्ट हैम वहां कर रही थी काश एवर्टन यहां कर लेती। एवर्टन एक्चुअली में एक दो इंस्टेंस पे गोल मारने के भी काफी करीब आए, लेकिन फिर भी सबसे पहले यहां पर एक फ्री किक से इधर गाना गे के हम बात करें, उसकी एक काफी डिफ्लेक्टेड फ्री किक जहां पर गोल होता है, एवर्टन एक अपसेट डाल देती है और आर्सेनल के तो और यहां पर आत्मा बैठ गई होगी। लेकिन 3 मिनट के बाद वो यहां पर इक्वलाइज भी कर देते हैं और एक लास्ट मिनट तक यहां पर हेवर्ट्स का एक गोल भी आया था, विनिंग गोल, लेकिन उस तक का उसका कोई मैटर करता नहीं था। बिगर पिक्चर में उसका कोई मतलब रहा नहीं। फिर वो सेलिब्रेशन पर और स्टेडियम का जो रिएक्शन था उस पर भी आपको समझ में आ गया था, वो समझ चुके थे गेम डन एंड डस्टेड है, यहां पर कोई मतलब नहीं बनता कि अब आर्सेनल यहां पर जीतने वाली है। बट देखो मेरे को लगता है कि मैनचेस्टर सिटी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, लेकिन आर्सेनल की बेइज्जती तो देखो नहीं, पहली बात तो बनती ही नहीं है, ठीक है, तो होनी चाहिए या नहीं चाहिए सबका अपना पर्सनल ओपिनियन, लेकिन बनती तो नहीं है। 89 पॉइंट्स उन्होंने डेफिनेटली आर्सेनल की हिस्ट्री में 27 लीग गेम्स उन्होंने यहां पर जीते हैं, हिस्ट्री है। 89 पॉइंट्स कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन यह बात तो तय है कि 2022 में लिवरपूल ने इससे भी 4-5 कदम आगे उन्होंने खेल के दिखाया था और वो तब भी मैनचेस्टर सिटी से हार गए थे। अगर आर्सेनल ने जितने पॉइंट्स इस सीजन उन्होंने कवर इकट्ठे किए हैं, अगर यही पिछले सीजन की बात करें वो चैंपियन थे, लेकिन यहां पर एक कदम और आगे बढ़ जाती है। और ये साफ चीज है कि किसी भी टीम को मैनचेस्टर सिटी को घर आ रहा है ना, तो 95 पॉइंट्स के नीचे तो देखो ही मत भाई, 93-95 पॉइंट्स के नीचे मत देखो, आप नहीं जीत पाओगे। और ये लेवल बढ़ा दिया है भाई पेप गार्डियोला ने। बट आई थिंक आर्सेनल ने भाई अपना काम किया है, आर्सेनल डिजर्व्स देयर बेस्ट भाई, कंसेक्यूटिव चैंपियन लीग, वो भी रनर्स अप। इसके साथ ही आप यहां पर देखो कि वो टाइटल कंटेंडर भी है, और सिर्फ टाइटल कंटेंडर नहीं है, वो पुश भी करते हैं भाई। वही वाली बात है ना कि मैनचेस्टर सिटी तुम कह सकते हो कि दे आर इनएविटेबल, दे आर अनडिस्प्यूटेड, लेकिन फटी तो उनकी भी थी, ठीक है ना, कायदे से। एंड मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि मेरे को आर्सेनल के लिए कोई भाई गांड बनाए मेरे से, तो लेकिन बस फर्क इतना है कि आई थिंक यहां पर बिगर पिक्चर ना, ये मैनचेस्टर सिटी हाइप वगैरह और ये 4 इन अ रो टोटली डिजर्व्ड, वो पूरा सही है, लेकिन उसको क्रेडिट करने के चक्कर में आपको इसको नीचे लाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्सेनल डिड देयर जॉब। बट आप कह सकते हो कि मैनचेस्टर सिटी ने उसको और खूबसूरती से कर दिया। लिवरपूल की बात करते हैं भाई, यर्गन क्लॉप इज अ लेजेंड भाई, एंड आई थिंक इट्स एन एंड ऑफ एन एरा, और काफी इमोशनल भी रहा होगा भाई लिवरपूल के फैंस के लिए, क्लॉप के फैंस के लिए। लेकिन क्लॉप का जो पूरा का पूरा वो सेगमेंट था ना, दैट वाज सो होलसम भाई। नहीं, मैं लिवरपूल का फैन भी नहीं, और टू बी ऑनेस्ट मैं क्लॉप का भी कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन डेफिनेटली एज अ फुटबॉल फैन जब आप उस चीज को देखते हो, चाहे कोई एक्सपेक्टेशन रखो या ना रखो, आप ऑटोमेटिकली उस पूरे इमोशनल सेगमेंट में आ जाते हो। जिस तरीके से यहां पर पूरा स्टेडियम यर्गन क्लॉप के लिए गाना गा रहा था, जिस तरीके से यहां पर क्लॉप ने खुद की एक स्पीच दी, जिस तरीके से यहां पर प्लेयर था, ठीक है, साला का एक फोटो था जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, बट अगर अपार्ट फ्रॉम दैट की बात करें, वर्जिल वैन डाइक रोया, ट्रेंट रोया, डेफिनेटली यहां पर जो पूरा का पूरा स्टाफ था दैट वाज वेरी इमोशनल। यर्गन क्लॉप तो खुद नहीं टूटे, लेकिन डेफिनेटली आप उसके शब्दों से समझ सकते हो। बट भाई मतलब हाउ क्लेवर एंड हाउ लाइक बिग लीडर ही इज कि भाई उसने इस मोमेंट को भी आने वाले मैनेजर के लिए आसान बना के गया है भाई वो। और आसान मुश्किल वो बात की बात है, लेकिन कितना बड़ा मोमेंट उसने अपने लिवरपूल एरा का सबसे कीमती मोमेंट में से भी निकाल के उसने आने वाले मैनेजर को दे दिया। जब उसने लिवरपूल फैन से कहा कि आर्ने स्लॉट के लिए भाई तुम गाना गाओ, और उसने गाना गा के भी दिखा दिया। मतलब कितना ज्यादा प्रेशर आर्ने स्लॉट से उसने हटाया है, कितना बड़ा सेगमेंट जो फैन बेस का है उसने सपोर्ट करके शिफ्ट किया है आर्ने स्लॉट के पीछे कि भाई पहले दिन से ही तुमको उसके पीछे जाना है। दैट इज सो ब्यूटीफुल भाई, सो ब्यूटीफुल, मतलब मजा आ गया भाई उस चीज को देख के। आई थिंक इट्स लाइक भाई मैं तुमको सिंपल से कहूंगा, उस सेगमेंट को मत मिस करना, गो वॉच इट। जहां ट्विटर पे तुमको दिख रहा है ट्विटर पे देख लो, यूट्यूब पे तुमको दिख जाएगा यूट्यूब पे देखो, लेकिन उस सेगमेंट को जरूर देखना। और सबसे अच्छी चीज पता है यर्गन क्लॉप की क्या है? 3 जॉब लिए, मेंस में, डॉर्टमुंड में, लिवरपूल में, और तीनों में ही नेवर गॉट सैक्ड। अपने टर्म्स पे उसने खत्म किया, और अब भी उसने यही चीज बताया कि एक लंबा ब्रेक लेगा और प्रीमियर लीग में वो किसी को भी मैनेज नहीं करेगा। बट आई थिंक भाई लिवरपूल के लिए एक बहुत नया एडवेंचर यहाँ पर अवेट कर रहा है विद आर्ने स्लॉट। मैं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा और ना ही मैं कोई अर्ली प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। आई एम जस्ट सेइंग
नजरें बहुत सारी होने वाली है लिवरपूल के ऊपर। इसी के साथ बात करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड की, तो उन्होंने यहां पर ब्राइटन को डबल करने से रोक दिया और यहां पर 2-0 की विक्ट्री निकाल लिया। पहले बता दूं, अच्छा तो नहीं खेल रहे थे, सिंपल सी बात है, अच्छा नहीं खेल रहे थे, लेकिन हाँ कुछ की पॉइंट्स पे यहां पर डेफिनेटली उन्होंने इंप्रूव किया था। लाइक आंद्रे ओनाना अपने मोमेंटम को बिल्ड कर रहा है। डियोगो डालो की बात करें, अगेन वो डिफेंसिवली भी सही है, लेकिन ऑफेंसिवली भी उसमें काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है। और यहां पर अगर लिसांद्रो मार्टिनेज की बात करें, जितना भी वो खेला है 1 घंटा, उसके टैकल्स की आप बात करोगे, उसके क्लियरेंस की बात करोगे, पासिंग रेंज की बात करोगे, कासिमिरो की परफॉर्मेंस अबिस्मल तो नहीं कहेंगे, अच्छी थी, एवरेज थी, ठीक है, बेटर से पहले से इंप्रूवमेंट है, बट शायद से कासिमिरो का लास्ट गेम था मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी में। लेकिन ब्राइटन ने भाई लिटरली अपने चांसेस नहीं लिए। अगर वो चांसेस ले लेते ना भाई, हम 3-4 गोल हम देख रहे थे यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड। और यूनाइटेड की इस परफॉर्मेंस को देख के आप कह नहीं सकते कि वो यहाँ पर 25 मई को एफए कप में सिटी के अगेंस्ट कुछ करने वाले हैं। कर सकते हैं, ये देख के तो नहीं लग रहा कि कर लेंगे। इसी के साथ अगर लालीगा पे बात करें तो भाई यहाँ पर रियल मैड्रिड से सिंपल, रियल मैड्रिड कहेगी नहीं स्टेक्स पे कुछ नहीं है तो क्या हो गया, हम एंटरटेनमेंट देंगे ना, थ्रिलर देंगे, हम विलारियल से 4 गोल खाएंगे भाई। और इसमें भी एक लेवल ऊपर, हम एक ही प्लेयर से 4 गोल खा जाएंगे भाई। सॉरलॉथ ने 4 गोल मार के सबसे पहले तो पिचिची की रेस में, अब उसने बेलिंगम को तो काफी पीछे छोड़ दिया, बट यहाँ पर दोविस से भी वो 2 गोल आगे आ चुका है। यहां पर अगर हम बात करें रियल मैड्रिड में बी टीम खिलाई गई है, ऑब्वियसली यहां पर कुछ प्लेयर्स को टाइम दिया गया है। एडर मिलिटाओ था, मिलिटाओ ने इस चांस को बिल्कुल ही बॉटल कर दिया। बट हाँ ये है कि आप कह सकते हो एंसेलोटी ने अभी तक अपना कुछ ऐसा उसने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कहा नहीं कि वो एडर मिलिटाओ को शिफ्ट कर सकता है, नहीं कर सकता, खिलाना चाहिए नहीं खिलाना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस गेम को देखोगे तो साफ पता चलता है कि एडर मिलिटाओ को भाई अभी भी टाइम की जरूरत है। और नाचो जिस तरीके से खेल रहा है, डेफिनेटली भाई मिलिटाओ से वो आगे डिजर्व भी करता है, और इस समय वो बेटर शेप में भी है, बेटर परफॉर्मेंस भी दे रहा है। आर्दा गुलर की बात करें, 6 शॉट 6 गोल, क्या कर रहा है भाई वो, उनने भाई इज लाइक भाई वो मतलब आर्दा गुलर की हम बात करें, उसका लाइक स्टाइल ऑफ प्ले, उसका जो कहते हैं ना एक टच होता है, एक टच, हर उसके खूबसूरती से, जितनी सहजता से वो उस बॉल को कंट्रोल करता है, पासिंग निकालता है, एवरीथिंग लाइक आर्दा गुलर से जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सिर्फ एक स्टाइल था कि भाई एक स्टाइल है, एक क्लासीनेस है उसके खेलने के स्टाइल में, ब्रूटल भी है भाई वो गोल के सामने, ही इज एक्चुअली ब्रूटल। लेकिन रियल मैड्रिड में यहाँ पर कार्लो एंसेलोटी ने इस चीज को कवर अप करने की कोशिश की कि भाई हमारे जो डिफेंसिव लैप्सेस हुए ना वो 2 तरीके की रीजन से हुई है कि हमने बस थोड़ी अननेसेसरी मिस्टेक करी है, लेकिन इसका फाइनल पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हम वैसे ही खेलेंगे जैसे खेलते आए हैं। सबायोस डेफिनेटली खराब खेला, काफी ही खराब खेला। अगर बी टीम की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेटली जोसेलो का गोल आया, ब्राहिम दियाज ने असिस्ट करे, उसके बाद लुकास वास्केस की बात करें, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। लेकिन जैसा मैं कह रहा हूँ कि स्टेक्स पे बहुत कुछ था नहीं, कुछ भी नहीं था वैसे तो, और एक खुद एंसेलोटी ने कहते हमें पॉइंट से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमें चाहिए ही नहीं। इसी के साथ बार्सिलोना ने यहाँ पर रायो वायकानो को 3-0 की स्कोर लाइन से हराया है, लेकिन जिसने सबसे ज्यादा स्टैंड आउट किया है वो यही था कि भाई जावी क्या बोलेगा पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि भाई उसके फ्यूचर के साथ यहाँ पर क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। एंड आई थिंक उसने वही काम करा जिस वजह से वो जॉब में है, उसने बचा लिया भाई लेपोर्ता को, सिंपल बात। उसने सबसे पहले यहाँ पर एक आके देखो भाई मैं तो डेको के साथ पूरी तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, सलाह मशवरा चल रहा है कि नए सीजन को कैसे प्लान किया जाना चाहिए, कैसे नहीं किया जाना चाहिए, और लेपोर्ता को बचा ही लिया। क्योंकि उससे एक सवाल किया जाता है कि भाई मैच के दौरान यहाँ पर जावी इन लेपोर्ता आउट के नारे लग रहे थे, लगने भी चाहिए। मतलब मैं तो कह रहा हूँ देखो कायदे से तो दोनों आउट के नारे भी लगा दो, दोनों इनके नारे लगा दो, हू केयर्स। बट अगेन डेफिनेटली भाई उसने ये चीज कहा कि जावी इन तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरे को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेपोर्ता आउट मत बोलो क्योंकि मेरे को पसंद नहीं है कि कोई मेरे प्रेसिडेंट को यहाँ पर ऐसे आके बोलेगा। ठीक है, क्या बात है, अगर सैक हो गया ना तो भाई गाली तू ही देगा, देख सिंपल सी बात है। बट यार ये है कि आई थिंक जावी एक बढ़िया लॉयल सर्वेंट आप कह सकते हो क्लब का, बट लेपोर्ता को बचाने में बहुत काम करता है। अभी रिसेंट रिपोर्ट्स की हम बात करें तो सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि भाई यहाँ पर लालीगा के एंड तक यानी कि आने वाले हफ्तों में हमको डिसीजन बनता हुआ दिखेगा कि भाई जावी रुकेगा या नहीं रुकेगा। और इसी के साथ यहाँ पर भाई उन्होंने लालीगा में रनर अप का भी ले लिया है। इसका मतलब 5-6 मिलियन जो सुपर कप स्पेनिश सुपर कप में थे, और वो आप कह सकते हो ट्रॉफी भी आप कह सकते हो कि उसके जो चांसेस थे वो बार्सिलोना ने जिंदा रखे हैं अगले सीजन के लिए।